जी नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। ये प्रश्न निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए उन्हें समय दीजिए, रजिस्टर बनवाइए और 2 बार उन्हें अवश्य दिखाएं। क्योंकि किसी ने कहा है, बच्चे हैं अनमोल जगत में आंगन की फुलवारी है, बच्चे हैं अनमोल जगत में आंगन की फुलवारी है, खानदान के आभूषण है, बचपन की किलकारी है, बचपन की किलकारी है। इसलिए अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए ये वीडियो उन्हें अवश्य दिखाएं, ये निश्चित रूप से उनका जीवन बदल देंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न साइंस का है। अपने समान आकार और संरचना के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शुक्र ग्रह। देखिए, जो शुक्र ग्रह है, पृथ्वी के समान ही आकार, संरचना और द्रव्यमान है। पृथ्वी के जैसी ही चट्टानें शुक्र ग्रह पर भी है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी है। प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, क्योंकि अंतरिक्ष में या सौर मंडल में ये दोनों साथ साथ में है और समान जैसे भी दिखते हैं। एक असमानता है कि शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो विषैला है और वहां तापमान बहुत अधिक है। पृथ्वी पर वातावरण बहुत सुंदर है और तापमान यहाँ पर नियंत्रित है। दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था, किस सामाजिक प्रथा से फरगती संबंधित है? फरगती, शायद कई बार आपने सुना भी है इसका नाम। देखिए, प्राचीन समय में लड़की के साथ में मारपीट की जाती थी दहेज को लेकर के, तो इसका आंसर तो होगा दहेज से संबंधित है। फरगती प्रथा दहेज से संबंधित है, लेकिन होता क्या था कि लड़की के पिता के द्वारा लड़के वालों को अगर दहेज अच्छे से नहीं दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में लड़के पक्ष वाले होते हैं वो लड़की को परेशान करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे वापस छोड़ देते हैं। आजकल तो डिवोर्स होने लगे, पहले उसको वापस छोड़ दिया जाता था और इसी को फरगती कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रथा और है, नाता प्रथा। नाता प्रथा में क्या होता है कि या तो लड़की का पति मर जाए या लड़की ससुराल से को छोड़ दे और पियर में रह रही है और पियर वाले उसे जब दूसरी जगह भेजते हैं, उसे नाता प्रथा कहा जाता है। हाँ जी, आज का तीसरा प्रश्न, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? देखिए, चित्रकार एक नहीं दो थे, एक था छोटेलाल और दूसरे थे शालिग्राम। अलवर के शासक उस समय थे बलवंत सिंह। उनके समय में बहुत बहुत प्यारा सा एक चित्रण होता है, उसका नाम है दुर्गा सप्तशती। देखिए, नाम से ही पता है, दुर्गा यानी दुर्गा माँ की, जिसके अंदर माँ दुर्गा की शक्ति, महिमा और राक्षसों के वध का वर्णन किया गया हो। सप्तशती और जिसमें 700 श्लोक हो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? दुर्गा सप्तशती। तो इसका जो है वो चित्रांकन अंकन किसने किया था? छोटेलाल और दूसरे थे शालिग्राम। बहुत प्यारा ग्रंथ है। धन्यवाद। हाँ जी, आज का चौथा प्रश्न, राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है पंचक। देखिए, मुक्तक काव्य किसे कहा जाता है? नाम से ही पता है, यानी ऐसा काव्य रचना जिसको मुक्त होकर के अर्थात स्वतंत्र रूप से ऐसी रचना की जाए, उसी को कहा जाता है मुक्तक काव्य। और कन्हैया लाल सेठिया के जैसे धरती धोरारी, पीतल और पाथल, ये सब मुक्तक काव्य की श्रेणी में ही आते हैं। हाँ जी, आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न, रिवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? यह प्रश्न भी हाल ही में पूछा गया था कि राजस्थान में रिवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है। देखिए, रिवेरिना मृदा जो सर्वाधिक रूप से गंगानगर में पाई जाती है। गंगानगर जिसे अन्न का कटोरा कहा जाता है, गंगानगर जिसका नाम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर पड़ा था। तो रिवेरिना मृदा गंगानगर में पाई जाती है। धन्यवाद।